जो स्त्री हर शुक्रवार को यह काम करती है उसके पति की उन्नति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ आपको विश्वास के साथ बताती हूँ कि बिना पूजा पाठ के ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि पति की तकदीर बदल गई तो ये निश्चित है आपकी भी तकदीर बदलेगी। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माँ लक्ष्मी को, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक तरह के उपाय करते हैं, और किसी के उपाय से खुश होती हैं, किसी के से नहीं होती, क्योंकि उपाय ठीक से लोग करते नहीं हैं। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको एक क्या, हम 5 उपाय बताएंगे। वो पांचों उपाय एक दिन ही करने हैं आपको। देखो, हमारे सभी शास्त्र ये कहते हैं कि कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि कर्म की ही प्रधानता है विश्व में। तो अगर आप कर्म सही से करते हो तो बिना पूजा पाठ के ही आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। अब देखो, हम ये नहीं कहते कि आप पूजा पाठ मत करो। आप पूजा पाठ करते हो और आप कर्म नहीं करते, यानी किसी का दिल दुखाते हो, कोई बुरा कर्म करते हो, तो फिर आपकी पूजा पाठ का आपको फल कहाँ मिलेगा? आपका मन तो उतना ही दूषित हो गया। जितना आपने पूजा से थोड़ा बहुत शुद्ध किया, उतना ही कर्म करने से वो अशुद्ध हो गया, तो सब के ऊपर पानी फिर गया। तो इसलिए कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह का कर्म करना है वो आज हम शुक्रवार के इस एक उपाय के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने ये उपाय 3 से 6 महीने के बीच में कर लिया, मतलब कम से कम 3 महीने, नहीं तो ज़्यादा तो 6 महीने तो आप ज़रूर करेंगे, तो आपके पति का भाग्य बदल जाएगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी है तो और अच्छी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपके पैसे आने का साधन बन जाएगा। क्योंकि जितने भी ये उपाय बताएंगे इससे शुक्र मजबूत होगा, और शुक्र मजबूत हो गया तो शुक्र मजबूत होने का मतलब होता है कि आपके घर में वैभव, सुख, शांति, ऐश्वर्य सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहला उपाय नोट करिए। शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप नहा धो करके अच्छे से तैयार हुए। अच्छे से तैयार का मतलब है कि बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने। आप सूट पहनती हैं तो सूट पहने, अगर साड़ी पहनती तो साड़ी पहने। कोशिश करें लाल रंग की साड़ी हो, पिंक रंग की हो, मतलब काले या नीले रंग की ना हो। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे वो होगा क्योंकि इससे शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होगा तो आपके घर जो है धन से भंडार भर जाएंगे। और आपको पूरा श्रृंगार करना है, जैसे सिंदूर लगाना है, जो भी सुहागिन स्त्रियां करती हैं वो काम करने हैं। और कोई भी ऐसा कपड़ा ना हो जैसे चूहा काटा, जो कई बार चूहा कपड़ा काट देता है और उसी को पहन लेते हैं, मैले कपड़े पहन लेते हैं, फटे कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल नहीं पहनना है। क्योंकि अगर आपने चूहा से काटा हुआ कपड़ा पहन लिया तो समझ लीजिए आपका भाग्य में भी कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ हो जाएगी, भाग्य भी आपका कटने लगेगा। इसी तरह मैला कुचैला पहनेंगे तो शुक्र कमज़ोर होता है। दूसरा नंबर, उस दिन आप अपने घर में शुक्रवार के दिन खीर बनानी शुरू कर दें, क्योंकि खीर होती है चंद्रमा का कारक। पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा की पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन। तो आपका चंद्र शांत होगा, शीतल होगा, आपको शीतलता देगा, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और खुद वो खीर खाए और प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्य को दें और अपने पति को खिलाएं। जब आप श्रृंगार करें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको पायल जरूर ग्रहण करनी है। पायल ग्रहण करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर होता है औरतों का, तो जहाँ पे हम नाड़ा बांधती हैं जिसको बोलते हैं
तागड़ी बांधना मतलब नाभि से नीचे, उसके नीचे के हिस्से में अगर पायल पहनी जाती है, चांदी की चीज़ कोई भी पहनी जाती है, तो वहाँ क्या पहनोगे आप? पायल पहनोगे या फिर बिछुए पहन सकते हो। तो उस हिस्से में अगर आप पहनोगे पायल, तो आपका चंद्र उससे स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और चंद्र मजबूत हो गया तो आपके घर में सुख शांति आएगी। और आपने किसी भी देवी की अगर प्रतिमा को देखा होगा तो हर देवी प्रतिमा में पूरी तरह से मतलब श्रृंगार किए हुए होती हैं। तो आपको भी उतना तो श्रृंगार आप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि जिस श्रद्धा से, जितनी आपकी श्रद्धा है, जैसे आपके पास वस्त्र हैं उस हिसाब से आप उस दिन हो सके तो इत्र भी छिड़के, यानी कि परफ्यूम भी जरूर लगाएं। नंबर 4, शाम को अगर आपके पति नौकरी करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, या आप खुद ले आएँ, कोशिश करें पति से मंगवाएं कुछ मीठा। उनसे कहें कि चाहे आप कोई भी मीठी चीज़, आपकी श्रद्धा है, आपका मन है तो मिठाई मंगवा लें, या फिर गुड़ मंगा लें, चीनी मंगा लें, शक्कर मंगा लें, चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ भी मीठा मंगवाएं। और उसके जब घर पे आ जाएं आपके पति, तो उसको सभी ग्रहण करें थोड़ा थोड़ा मीठे के रूप में, और जो खीर बनाई थी वो भी अपने पति को खिलाएं। नंबर 5वां जो उपाय है वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। देखो, अब आपने 4 उपाय कर लिए और 5वां उपाय नहीं किया, यानी कि आपके पति घर आए और आते ही किसी बात के ऊपर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बहस हो गई, तो सारे उपायों पर पानी फिर गया। रामायण में कहा गया है कि जहाँ पर सुमति है वहीं पर संपत्ति है, और जहाँ जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ तो कभी संपत्ति रह ही नहीं सकती। यानी कि जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ टोटा आता है, वहाँ गरीबी आती है, वहाँ कभी लक्ष्मी रह ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी चीज़ें दरिद्रता को पसंद है। दरिद्रता देवी आती है ऐसे घरों में। तो आप अपने पति से प्यार से बात करें, कोई बहस होने भी लगे तो उन्हें प्यार से समझाएं और खुद अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। तो आपका जीवन डेफिनेटली 6 मंथ के अंदर बदल जाएगा। 6 महीने कोई ज़्यादा नहीं है किस्मत बदलने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति की किस्मत बदले, क्योंकि पत्नी का किए हुए पुण्य का फल पति को मिलता है और पति के किए हुए का पत्नी को मिलता है। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आधा हिस्से की हकदार हैं। तो पत्नियां ज़्यादा करती हैं पूजा पाठ, पति कम करते हैं पति भी, लेकिन पत्नियां ज़्यादा करती हैं। तो आप ये कुछ भी नहीं करना, नहाना धोना तो आपको है ही, तो अच्छे से तैयार हो जाइए और 6 महीने में अपनी तकदीर को बदल डालिए। सब आपके हाथ में ही है। और सबसे बड़ी बात हम बता दें, इस दिन आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, ओम श्री लक्ष्मी नमः, तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूरतमंदों के पास भी शेयर कर दें।